करते हैं शाम को, जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है जी, और ये थोड़ा पर्दा गिरा देते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा सर्द हवा जो है इनको ना पड़े। इस वाले सेक्शन को हम समझेंगे सर कि यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग छोटे बड़े सारे मुर्गे एक साथ हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर जो है पूरा सेक्शन में डिवाइड किया गया है और इसमें चूजों को रखा जा रहा है। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी को एक सफल असील फार्म का संचालन किस तरह से किया जा रहा है। यहाँ पर आप जैसे कि मुर्गी पालन में आते हैं या फिर असील फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप जो शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उसको आगे चल के मैनेजमेंट किस तरह से करना होता है, इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो फार्मर जुड़ने वाले हैं उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस आते गए। हमने एक साल पहले इनका वीडियो बनाया हुआ था, उसमें एक साल अभी स्ट्रगल करते हुए अलग अलग नस्लें लेकर के आई तो उनको काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिली। तो उन परेशानियों से जूझते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट अभी बनाकर रखा हुआ है और इसमें अभी भी और सुधार की ज़रूरत है। तो उनसे हम जो है इस चीज़ में चर्चा करने वाले हैं कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार हुआ है, इस फार्म को वह किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डीप में बात करने वाले हैं और साथ ही उनके अलग अलग नस्ल की जो मुर्गियाँ हैं असील मुर्गी, उसके बारे में भी हम बात। तो सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, ऑडियंस है, उनको अपना परिचय देंगे। हाँ नमस्कार, एक मेल एक फीमेल से जी। तो मैंने तो ऐसा शुरुआत नहीं किया था, बस काम को करते करते आज सीखा हूँ जी। और आज मेरे पास बहुत सारी नस्लें हैं, आप देखेंगे आगे जी। तो साथियों हमने जो है वीडियो एक साल पहले किया हुआ था, उस समय ये पूरा सेक्शन एक था, एक सा था पूरा सेक्शन। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 अलग अलग सेक्शन देखने को मिल रहा है और साथियों पीछे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर जो है वो यहाँ पर अलग अलग पिंजरे में जो है मुर्गियों को रखा गया है। तो इस सेक्शन को डिवाइड करने का कारण हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। असील फार्मिंग एक अलग ही काम है, इसको करते करते ही समझ आता है इसको किया कैसे जाए। असील क्या होते हैं, एक तो लड़ाकू प्रजाति होती है जी। तो उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, उसका रख रखाव ही मेन ये है। अगर सही रख रखाव नहीं है तो असील काम नहीं कर सकते जी। सही उसका व्यवस्था होना चाहिए, बच्चों का अलग होना चाहिए, बड़ों का अलग होना चाहिए। और जैसे ब्रीडिंग पेयर बोलते हैं, ब्रीडिंग पेयर मतलब जो मेल फीमेल उनका एक अलग जगह होना चाहिए, तभी आप सही असील फार्म कर सकते हैं। तो मैं भी अभी पूरा उसमें नहीं आया हूँ, अभी मेरे पास जगह की कमी है, पर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि असील का काम आप एक बार में पूरे स्ट्रक्चर बना के नहीं किया जा सकता। वो जैसा कि बायलर का करते हैं, आप एक बनाते हैं फिर एक साथ स्ट्रक्चर रहता है जी, उसमें हजारों मुर्गे एक साथ आ जाते हैं उसको, तो असील में ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ भाई जी, तो थोड़ा थोड़ा उसमें समझते जाओ, उसकी ज़रूरत को उसके हिसाब से काम करना ही इसमें नियम है, कहना चाहिए। जी जी। आगे जैसा भी जी सर। तो अभी जैसे कि कितनी नस्ल की असील की मुर्गियां हैं आपके पास और मुर्गियां उसके बारे में जानना चाहेंगे। अभी पूरे नस्लों के बारे में मैं नहीं जानता, मुझे जैसा कि अच्छा लगा, जहाँ मेरे को अच्छा मिला उसी तरह से मैंने लाया और उसको जैसे कि असील को अलग अलग रखना है बिल्कुल उसी तरह मैं भी रख रहा हूँ और अच्छे से रह रहे हैं। बहुत अच्छे ब्रीडिंग हो रहे हैं, मेरे पास बहुत बच्चे हैं। मैं कहना चाहिए अब खैर प्रकृति के देन ऐसा है, प्रकृति का ये देन है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसमें परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता कि मैंने आज 10 बच्चे निकाले तो 10 के 10 सारे बड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं। पर आप काम करेंगे तो सफल होने का पूरा चांस है इसमें। जी, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा जो है। थोड़ा प्रकृति को तो कोई रोक नहीं सकता, थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है, पर मैं अभी तक थोड़ा सफल ही हूँ, कहना चाहिए। जी। तो अभी कितने मुर्गियाँ हैं आपके पास जो होगी? अभी तक गिना नहीं हो, फिर भी अप्रोक्सीमेट कितना? अगर बच्चे ही गिनो तो मेरे पास 2 से 250 बच्चे हैं अभी। जी। हाँ, और बड़े तो बहुत सारे हैं मेरे पास, 100-150 से ज़्यादा मेरे पास बच्चे हैं, बड़े हैं जी। हाँ, उसी के सब रहते हैं, बच्चे निकलते रहते हैं जी। तो जैसे कि एक रूम देखा हमने, रूम में जो है वो वहाँ पर अंडे को से हैच किया जाता है, फिर सेवा जाता है, जैसे जैसा मेरा पहला रूम है वो आज भी वही है, वैसे ही रखने का है जी। आप भी दिखाएंगे उसको। सारे बड़े हैं जो उस रूम में रहते हैं जी। उसमें मुर्गियों को अंडे देने की जगह बनाया हूँ और सारी मैं हैचिंग नेचुरल तरीके से ही करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं है अभी, नेचुरल ही होता है। मुर्गे ही से थी, मुर्गे ही अंडे बच्चे निकालते हैं और वही आगे भी चराते जो हैं जी, आज भी वही है। और ये पिंजरा जो हम देख पा रहे हैं इसका उपयोग क्या है उस बारे में? ये पिंजरा इसलिए बनाया गया है, ये असील मुर्गियाँ सभी जानते हैं लड़ाकू होते हैं जी। तो एक समय आने के बाद इसको अलग अलग रखना जरूरी रहता है जी, सारे बड़ों को अलग अलग रखें। तो मैं जैसे कि ज़रूरत के हिसाब से छोटे बच्चों को भी
छोटे बच्चों को भी अलग खाना पानी देना पड़ता है इसका, क्योंकि एक खाना पानी सारे को नहीं चला सकते। तो इसके लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जगह बनाया हूँ, इसी में रहते हैं वो लोग। जी। और जैसे कि इसमें हम आगे बात करें, अभी तक आपने जैसे कि देखा साथियों, हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया। अब हम फीड के बारे में बात करेंगे सर, कि जैसे फीड मैनेजमेंट, अभी जैसे हमने देखा आप ज्वार खिला रहे हैं उनको, बाजरा है, बाजरा खिला रहे हैं, तो इस तरह से फीड मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को। जैसे देखिए, मैं भी करते करते समझा हूँ जी। छोटे बच्चों को एक अच्छा फीडिंग जरूरी है जी। हमको भी ज़रूरत पड़ता है। हम छोटे हैं तो अच्छा खाना खाएंगे तभी अच्छा ग्रोथ करेंगे, अच्छा बढ़ेंगे। उसी तरह छोटे बच्चों को जैसे रेडीमेड फीड आता है जी, वो खिलाएं, क्योंकि उसमें हाँ स्टार्टर बहुत सारे आते हैं, उसको तो आप खैर आगे जाते जाएंगे समझते जाएंगे जी। वो खिलाएंगे। मेरे पास ज़्यादा है तो मैं देखिए फीड तो बना के भी खिलाएं तो भी अच्छा है। जी। आप बहुत सारे चीज़ें होते हैं उसको मिक्स करके बनाएं, क्योंकि ये देसी मुर्गियाँ होती हैं, इनको जितना देसी रूप में पालेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। जी। पर ज़्यादा होने से तो खाना भाई आपको लगेगा ही, जी। एक एक चीज़ को परफेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। जी। तो इसलिए मैं रेडीमेड फीड भी बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी जी। कुछ ही दिनों से। जी। हाँ। बच्चों के लिए, फिर बड़े होने के बाद बड़े बात इसको तो धान, बाजरा, गेहूं वगैरह मिक्स करके 4-5 चीज़ें इनको मिलना चाहिए एक चीज़ में। देखो एक भाई मैं खाना खाता हूँ, कभी रोटी खाता हूँ, कोई सब्जी अलग, उसी तरह इनको भी अलग अलग, इनको क्या हरा चारा जैसे बाज़ारों में मिलता है, कोई समय सस्ते में। आज जैसे टमाटर 1 रुपये 2 रुपये टमाटर चल रहा है, बंद गोभी कुछ भी है जो भी आपको सस्ता मिलता है उनको भी खिलाइए, क्योंकि ये नेचुरल में पलने वाले हैं। जी। नेचुरल में पलने हैं भाई। मेरे यहाँ जगह का मैं तो घास उगा नहीं सकता, जितना करता कोशिश, तो हरे चारे अगर आसपास मार्केट से मिलते हैं उसको भी खिलाइए, कुछ फीड खिलाइए, कुछ उसको भी खिलाइए, वही इनका नियम। जी। और सर जैसे कि अगर कोई शुरुआत में आना चाहते हैं तो असील की फार्मिंग में, तो उसमें किस तरह से शुरुआत करें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। असील नए है, प्योर नया, जैसे कि अभी मन बना रहे हैं असील फार्मिंग को लेकर के, उसके बारे में बताइए। असील कैसा है भाई, मैं तो शुरुआत की जैसा अभी मेरे को जानकारी नहीं थी, आज भी जानकारी नहीं है जी। आप अपने क्षेत्र को पहले समझिए जी। आपके क्षेत्र में कोई किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं जी, उसको समझिए। कोई लगता है कि हाँ यार मेरे बगल वाले इस चीज़ को रखे हैं, उसको बहुत लोग लेने आते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, उस चीज़ को समझ के आप करिए। असील में बहुत सारे असील आते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसको समझ के आपके क्षेत्र में किस टाइप का चीज़ को मांग रहे हैं। जी सर। एक शुरुआत करिए उसमें, फिर धीरे धीरे बहुत सारे नस्ल होते हैं इसमें, धीरे धीरे उसमें आइए। जैसे मेरे पास, मैं भी समझा उसको, आज कितने प्रकार के होंगे? मेरे पास कम से कम 5 से 6 प्रकार का भी असील है मेरे पास, अलग अलग। जी। हाँ। उसके बाद फिर जैसे आपने स्ट्रक्चर को काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, और उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए किसान भाइयों को। हाँ वही है, इनके लिए अलग अलग जगह बहुत जरूरी है। जी। हर साइज के मुर्गियों के लिए अलग अलग जगह बहुत जरूरी है जी। वरना ये क्या होते हैं, लड़ते हैं खाने के लिए, क्योंकि इनको एक साथ बहुत सारे बॉयलर की तो फीड दे नहीं सकते। जितना कम मिलेंगे इतना इन लोग जूझ के खाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे जी। इसलिए इन लोग खाने के लिए एक दूसरे को लड़ते हैं, तो छोटे बच्चे को भी मार देते हैं, तो इसलिए अलग अलग इन लोगों का जगह बनाना बहुत जरूरी है। और इसमें सर जैसे कि बीमारियों के बारे में बात करें, आपको कोई बीमारियां फेस करने को मिली होंगी, उसके बारे में बताएंगे। बीमारियां देखिए कम रूप में करेंगे तो बीमारियां कम होती। मौसम का है, देखो प्राकृतिक मौसम का है, वो सबको पकड़ता है, इनको भी होता है उसी तरह। मौसम बदलता है तो इनको भी थोड़ा सा उसमें प्रभाव पड़ता है। कि ज़्यादा होने पे, कम होने पे उतना दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा होने पे दिक्कत है। और सबसे पहला इनका एक ही है सर्दी का। उसके लिए क्या उपाय करते हैं? सर्दी के शुरू से क्या है, खाना तो इनको अच्छा खाना मिलना चाहिए। साथ में क्या है, नेचुरल खाना बताया ना आप, हरे सब्जियां जो भी है, प्याज लहसुन, जैसे पानी देते हैं तो थोड़ा गुड़ पानी, या फिर हम लोग जैसे काढ़ा पीते हैं जी, हल्दी वगैरह डाल के जो काढ़ा पीते हैं, बीच बीच में उसको भी देते जाइए जी, उसको देते जाइए तो मैनेज रहता है। नेचुरल ऐसा पालते हैं तो फिर अगर ज़्यादा होता है तो फिर एंटीबायोटिक है, कुछ है। सर्दियाँ हो गई तो उसके लिए बहुत सारे दवाई आते हैं। तो देखो बीमारी हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जी। नहीं है उससे पहले आप यही है कि आप खाना और पानी अच्छा देते रहिए तो शायद बीमारी कम आए जी, आए भी तो कम ही आए जी सर, ऐसा हो सकता है। और जैसे इसमें सेक्शन के बारे में बात ही कर रहे थे, तो जैसे बीमारियां तो उसको किस तरह से अलग रखा जा सकता है उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, आप ना काम करते हैं तो एक अलग सेक्शन बना के रखिए
जी। ताकि कोई बीमार हो तो उसको अलग से रखा जा सके। मेरे यहाँ अभी अब पूरा परफेक्ट नहीं है, तो कभी कभी हो जाता है, एक साथ है तो कोई कोई एक के कारण बहुत सारे बीमार हो जाते हैं। सर्दी सबसे इनका ये है, खतरनाक ये है। बाकी एक बहुत बड़ी बीमारी, अगर आपका कंपाउंड अलग से कहीं से बाहर से मुर्गियाँ या बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं तो एक बीमारी नहीं आएगी इसमें। जी। तो इस वाले सेक्शन को हम समझेंगे सर कि यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग छोटे बड़े सारे मुर्गे एक साथ हैं, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, ये एक अलग सेक्शन है मेरे, जिसमें ज़्यादातर फीमेल अंडे जिसमें लेता हूँ और सेकने के लिए। ये है एक बच्चे, इसके साथ मुझे जगह कमी के कारण इसमें बच्चे एक साथ रखना पड़ रहा है। बच्चे इसे अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े मादियाँ होते हैं वो बच्चे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। जी। पर अभी मैंने ऐसे रखा हुआ है। जी। जी। जैसे कि हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा हुआ था, यहाँ पर एक कमरा है, तो इस कमरे का क्या उपयोग कर पा रहे हैं अभी जो है वो? ये कमरा इन्हीं लोगों के सारे, जैसे ज़्यादा मेरे पास है ना जी, तो ज़्यादा मादियाँ हैं, तो ये रहने के लिए जी यहीं पे रहते हैं। ये बहुत बड़ा कमरा है इसमें जी, और साथ ही अंडा देने के लिए, सेकने के लिए जगह बनाया हूँ मैंने। जी। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि यहाँ पर जो सेकने के लिए जगह बनाया गया था, उसको एक साइड कर दिए हैं। हाँ, और इधर उन लोग जैसे यहाँ पे रहते हैं, शाम को इसमें बैठ जाते हैं ऊपर चढ़कर। जी। तो ये उनका सेकने का जगह हो गया। हाँ, और ये यहाँ पर पूरे रहते हैं। हाँ, इसमें बच्चे भी यहीं पे रहते हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं। बच्चे नीचे मेरे बच्चे हैं, वो मादियाँ हैं बच्चे वाले, वो अलग से नीचे में कहीं भी बैठ जाते हैं उन लोग। जी। वैसे उनको तो अलग से रखना चाहिए, अलग से छोटा रूम रहना चाहिए, पर अभी जगह व्यवस्थित ना होने के कारण मैंने इसमें एक साथ सारे आ जाते हैं शाम को इसी में रह जाते हैं। जी। तो अभी आगे हम और देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो है छोटे बच्चे जो कि अंडे से निकलते हैं, 1 से 2 दिन के रहते हैं, उसको और अलग से यहाँ पर रखा गया है और पिंजरा जैसे बना करके रखा गया है, उसको हम देखेंगे। काफ़ी सुंदर वहाँ पर बनाया गया है। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा देखेंगे पिंजरे की तरह यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर टोटल कितने सेक्शन है सर? ये 20 रूम है इसमें, छोटे। ये 4x3 का। जी। मैंने अपने हिसाब से, आप कोई अपने हिसाब से बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं इसका। जी। मैंने 4x3 का एक रूम बनाया है, अलग अलग, ताकि इसमें सुरक्षित रहे, इनको अच्छा सा जगह मिल सके करके। तो मैं इसमें छोटे बच्चे भी रखता हूँ। जैसे ये चूजे निकले हैं 2 दिन पहले, 2 दिन पहले निकले हैं अपने माँ के साथ, है इसमें अलग से, ताकि ये सुरक्षित खाना और पानी इसको अलग से मिल सके। जी। साथ में, इसलिए अलग अलग। फिर कुछ दिन बड़े होने के बाद इसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि थोड़ा बड़े हो गए, ये बाहर घूम रहे हैं। जी। अलग से रहते हैं इन लोग। बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि थोड़ा बड़े हो गए, ये बाहर घूम रहे हैं। जी। अलग से रहते हैं इन लोग। छोटे हैं तो थोड़ा इनको गर्माहट मिले करके हमने लाइट की भी व्यवस्था किया है इनका। जी। लाइट जला देते हैं शाम को, जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है। जी। और ये थोड़ा पर्दा गिरा देते हैं, ताकि थोड़ा ज़्यादा सर्द हवा जो है इनको ना पड़े। जी। ये इस तरह इनका ये अपना व्यवस्था है। आप जैसे भी कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार। मैंने इनको सिंपल घरेलू बोरी को मैंने इस तरह लगा दिया है। जी। बस ये दे इसी तरह। भाई देखो, जिनका जैसा व्यवस्था उसको व्यवस्था किया जा सकता है। और आप सिंपल जितना कम खर्चे में करेंगे ज़्यादा अच्छा है। इस काम में आप एकदम से बहुत पैसा नहीं लगा सकते। आप कम खर्चे में करिए इस काम को, सबसे अच्छा है वो। ये क्या वो छोटा सा मैं लाया था इसको नागपुर से। ये जो आप देख रहे साथियों, ये जो है हाँ, ये सबसे पहले लाए थे इसको। ये सबसे पहला ब्रीड है मेरा। जी। सबसे पहला मेल। असील का ब्रीडिंग सेटअप अलग ही होना चाहिए। जैसे कि हम मादियाँ 3, 4, 5 मादियाँ रखो और एक ब्रीडर रखो साथ में। एक साथ रहने पे ये ब्रीडर लड़ते हैं। जैसे मैं अभी जगह इस तरह होने की वजह से रखा हूँ, तो ये आपस में लड़ते रहते हैं। जी। और ब्रीडिंग पे ध्यान कम देते हैं। जी। तो इसका ब्रीडिंग सेटअप एक अलग होना चाहिए। जी सर। 5-6 मुर्गे जो भी हो, और मुर्गे आप डालिए, अलग से रखिए उसको।
तो सही ब्रीडिंग होता है उसमें। जी एक साथ अगर आसपास रख दिया तो दिन भर लड़ते ही रहते हैं मुर्गे, जी ये अच्छा नहीं है ये। जी। सूट आ गया है, बता देंगे तो भी चलेगा। हाँ वीडियो वो हो गया है, ऑडियो नहीं आ पाया था। हाँ। तो ये वाला जैसे शुरुआती सेक्शन है, इसके बारे में बताएंगे सर। ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप बनाया हूँ मैंने, अलग अलग नस्ल रखे हैं इस कारण से। जी ब्रीडिंग सेटअप मतलब मुर्गे मुर्गियाँ, 4-5 मुर्गियाँ रख दिया हूँ और एक मुर्गा अच्छा नस्ल का। जी तो एक अलग अच्छा वातावरण मिले इनको ब्रीडिंग करने के लिए और अंडे अच्छे से दे, इसलिए अलग अलग बनाया हूँ। जैसे एक ये है और एक ये है जी। और और यहाँ पे ये जैसे तैयार हो जाएंगे, अंडे देंगे, तो अंडे को फिर कहाँ लेकर के जाएंगे हम? हाँ ये बहुत जरूरी है। ये असील की मुर्गियाँ होते हैं, बहुत भारी होते हैं, 3 किलो एक सिंपल बॉडी होती है, 3 से ज़्यादा की भी होते हैं, 3, 3.5, 4 किलो तक हो जाते हैं। 3 तो एकदम सिंपल। तो अंडे सेने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, इनके वजन से ही अंडे टूट जाते हैं। तो मैंने अलग से थोड़ा मीडियम क्वालिटी के मुर्गियाँ रखी हैं सेने के लिए। जी मैं इसके अंडे लेता हूँ और उस मुर्गियों से सेने के लिए देता हूँ जी और वो अच्छे से सेते भी हैं और अच्छे से बच्चे को संभालते भी हैं। जी। यही है इनका। और उसके बाद फिर जैसे बड़े हो गए तो फिर ये अपना दूसरा जो सेक्शन हाँ। था इसमें लेकर के आ जाते हैं। हाँ फिर जैसे ही निकलते गए फिर अलग अलग जगह देना है। फिर थोड़े बड़े हो गए, 3 महीने के हो गए, तो वो फिर अपने से खुद खाते हैं, घूमते हैं, उनको फिर माँ की जरूरत नहीं, फिर अलग कर दो उनको, उन लोग रह लेते हैं। जी। तो धन्यवाद सर सारी जानकारियों के लिए। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना मैनेजमेंट किया हुआ है और इसमें सामने जो देख रहे किसान थे वो भी से कुछ बहुत कुछ देखने सीखने मिला होगा। जी। पर आप देख सकते हैं ये जो था इतना सेक्शन था, 3 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किए थे। उसके बाद फिर अभी हम जो है पीछे आ चुके हैं। तो पीछे अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन है। ये जो था तालाब था, ये छोटा था ना मामा, इसको बड़ा कर लिया गया है। हाँ ये थोड़ा सा पानी साफ रहे, अच्छा रहे करके जी। ये मेरा हंस के लिए है। जी हाँ पहले छोटा सा, इसको थोड़ा बड़ा बनाया, अच्छा बनाया हूँ। जी। उसके लिए घर भी बनाया आपने छोटा सा? हाँ इसके लिए घर भी बना दिया हूँ ताकि अंडे वंडे दे वहाँ पे करके। जी। यहाँ पे रहते हैं इन लोग, जी पानी से भी खेलते वेलते रहते हैं। जी। तो अभी तो मैं काट के इन लोगों को देता हूँ, इसी को काट के दे देता हूँ, खिला देता हूँ, इन लोग खा लेते हैं हरे चारे। जी थोड़ा थोड़ा इसमें से भी इन लोग खा लेते हैं। जी। और ये आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है। ये साथियों आप देख सकते हैं ये जाली लगा है इसको इस तरफ जाने से रोकने के लिए। हाँ ये ताकि पार इन लोग मुर्गियाँ ऐसे इनको हर चीज़ दिखा तो इन लोग टूट पड़ते हैं उसके लिए। टूट पड़ते हैं, तो ये अलग रहे ताकि हम लोग इसको काट के खिलाते हैं इनको, जी। ताकि अच्छे से इनको मिल सके, वरना इन लोग नुकसान करते हैं इसको। जी। तो इसको जाली लगा दिया गया है ताकि कोई चीज़ इनके लिए भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। जी। इसमें कौन कौन से भाजियाँ लगा कर रखी आपने? काफ़ी सारी भाजियाँ देखने वो को मिली। भाजिया सब प्रकार के लगा दिया है। जी। और ये देखिए बाजरा, बाजरा क्या है, लोग ये बाजरा देखिए लगा दिया मैंने, बाजरा ऐसी छिड़क दिया, हो गया है। जी। ये इसका घास जो बहुत अच्छा है, इसका घास काट के इन लोगों को खिलाते हैं और बहुत अच्छे चाव से खाते हैं। बाजरे का घास है ये। और इसको जैसे कि इसमें कटिंग करते जाएंगे तो कितना लंबा चलने वाला है ये देखिए मैं कम से कम 5 बार, कम से कम 5 सिंपल बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी काटा हूँ और उसके बाद भी देखिए बढ़ते ही जाए। जगह भाई मेरे पास क्या जगह है वो ये करता है, आपके पास थोड़ा जगह है तो जी ये किया जा सकता है, नहीं तो फिर ये तो पालने के छोटे से जगह में भी पाला जा सकता है असील को। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, छोटा जगह है वहाँ से शुरुआत करिए, फिर धीरे 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 इसको बढ़ाते रहिए।